So we'll see culture की definition. According to Coing, culture is the sum total of man's effort to adjust himself to his environment and to improve his mode of living. To improve his modes of living. फॉर एग्जाम्पल हमने कपड़े पहनना स्टार्ट किए तो पहले हमने क्यों पहनना स्टार्ट किए? बिकॉज हमें उसकी ज़रूरत थी, हमें एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना था, हमें ठंड लगती थी तो हमने कपड़े पहनना स्टार्ट किया. अब क्या है, वो सोशल कल्चर का पार्ट हो गया है. तो यहाँ पे हम कपड़े बनाते, घर बनाते क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं. पहले हमने क्यों बनाए थे? बिकॉज हमें ये बचाता है, घर में हमें बचाता है. तो हम सारे जो भी कल्चर का काम करते हैं दैट मैन एफर्ट्स टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू द एनवायरनमेंट एंड टू इम्प्रूव हिज मोड्स ऑफ लिविंग. राल्फ पिनिंगटन ने बोला है द कल्चर ऑफ द पीपल मे बी डिफाइंड एज अ सम टोटल ऑफ मटीरियल एंड इंटेलेक्चुअल इक्विपमेंट वेयर बाई दे सेटिस्फाई देयर बायोलॉजिकल एंड सोशल नीड. द सम टोटल ऑफ मटीरियल एंड इंटेलेक्चुअल इक्विपमेंट मतलब कुछ आपके माइंड में होता है, कुछ मटीरियल होता है, कुछ इंटेलेक्चुअल इक्विपमेंट होता है वेयर बाई दे सेटिस्फाई द बायोलॉजिकल एंड सोशल नीड एंड अडेप्ट देमसेल्व्स टू एनवायरनमेंट. मटीरियल जो हमें साफ साफ दिखता है एंड इंटेलेक्चुअल जैसे हमारे होगा ईडोज, इथोस ऑफ द कल्चर जो इम्प्लिसिट होते हैं, जो नहीं पता चलते, तो वो गए इंटेलेक्चुअल इक्विपमेंट. मटीरियल हो गए जो साफ साफ देख सकते हैं जैसे ओवर्ट कंपोनेंट ऑफ कल्चर, और ये हो गए इंटेलेक्चुअल कोवर्ट कंपोनेंट ऑफ द कल्चर. इन्हीं का यूज़ करके दे सेटिस्फाई द बायोलॉजिकल एंड सोशल नीड एंड अडेप्ट देमसेल्व्स टू द एनवायरनमेंट. SM Fairchild की डेफिनेशन सिविलाइजेशन की, सिविलाइजेशन इज द हायर स्टेज ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट कैरेक्टराइज बाई इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, टेक्नोलॉजिकल, स्पिरिचुअल अटेनमेंट. इंटेलेक्चुअल हो गया जैसे माइंड की, जो आपके कोवर्ट पार्ट ऑफ कल्चर है वो इंटेलेक्चुअल हो गया. एस्थेटिक सपोज आप ब्यूटीफुल करते हैं, ब्यूटीफुल पेंटिंग, ब्यूटीफुल ग्लोस, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर. टेक्नोलॉजिकल फॉर एग्जाम्पल जो भी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हुए हैं. देन स्पिरिचुअल अटेनमेंट. तो ये सारे हमारे सिविलाइजेशन के पार्ट होते हैं. तो सेवेजरी से बारबरिज्म से हम जाते हैं टुवर्ड्स सिविलाइजेशन. एज वी ऑलरेडी नो दैट रिलीजन डिसाइड योर कल्चर एंड कल्चर डिसाइड योर सिविलाइजेशन. So according to Hobel, the culture is a sum total of integrated learned behavior pattern which are characteristic of the member of a society and which are therefore not a result of biological inheritance. So Hobel and SM Fair की जो चाइल्ड की डेफिनेशन जो हमने ऊपर देखी थी, इन दोनों का मतलब है कि हायर जो कल्चर होता है वो सिविलाइजेशन बन जाता है. हायर कल्चर रिफर्स टू एज सिविलाइजेशन. सो कल्चर इज अ सम टोटल ऑफ इंटीग्रेटेड लर्नड बिहेवियर पैटर्न विच आर characterized as a member of the society which is therefore the result of biological inheritance, which is therefore it's not a result of biological inheritance. So हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं. वाई डोंट वी कॉल इंडस वैली कल्चर? बस कल सिविलाइजेशन को बोल दिया जाता है एडवांस फॉर्म ऑफ कल्चर. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कल्चर कहता था एडवांस था, इसलिए हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन. एंड हम वैदिक कल्चर बोलते हैं, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं बिकॉज इट वॉज एडवांस फॉर्म, एंड हम वैदिक कल्चर बोलते हैं वैदिक कल्चर. यहाँ पे एस्थेटिक हमने देख लिया, इंटेलेक्चुअल जैसे हमारे हो गए कोवर्ट फॉर्म. एस्थेटिक हमने देख लिया कोई पेंटिंग, ब्यूटीफुल क्लोथ. टेक्नोलॉजिकल जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन के मीडियम, वो टेक्नोलॉजिकल हो गया. एंड स्पिरिचुअल अटेनमेंट. सो SM फेयरचाइल्ड की डेफिनेशन के बाद हमने देखी होबेल की डेफिनेशन. देन हम बात करते हैं गिलिन के. अकॉर्डिंग टू गिलिन सिविलाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स एंड इवॉल्व फॉर्म ऑफ कल्चर. तो गिलिन ने बोला सिविलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स एंड इवॉल्व फॉर्म ऑफ कल्चर. देन AW ग्रीन, a culture becomes civilization only if contains language, metallurgy, science and technology, philosophy, specialized division of labor, complex economy and political system. एक कल्चर सिविलाइजेशन तभी होगा जब वहाँ पे क्या होगा, लैंग्वेज होगी, मेटलर्जी होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिलोसफी, स्पेशलाइज डिवीजन ऑफ लेबर, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिस्टम. से इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं. वहाँ पे ये सब कुछ था तो तभी उसको सिविलाइजेशन बोलेंगे. इट इज़ अकॉर्डिंग टू AW ग्रीन. अकॉर्डिंग टू विलियम ओगबर्न एंड किनॉफ, हिमकॉफ ने बोला सिविलाइजेशन इज अ स्टेट दैट फॉलोज कल्चर. सिविलाइजेशन एक स्टेट है जो कल्चर के बाद आती है. सिविलाइजेशन इज अ स्टेट दैट फॉलोज अ कल्चर. अकॉर्डिंग टू वेबर ने क्या बोला कि सिविलाइजेशन इंक्लूड यूजफुल मटीरियल ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग दैम, वेयरएज कल्चर कंटेन्स आइडियाज, वैल्यूज, मेंटल, इमोशनल कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रुप. सिविलाइजेशन में क्या है, यूजफुल मटीरियल ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आप टच कर सकते हो, एंड मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग दैम, मेथड्स है किस तरीके से आप प्रोड्यूस करेगा. फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मूर्ति है वो क्या है, वो एक सिविलाइजेशन का पार्ट है. एंड वेरस कल्चर कंटेन्स आइडियाज, वैल्यूज, मेंटल, इमोशनल इक्विपमेंट ऑफ द कल्चर. उनके जो वैल्यूज थे, उनके मेंटल जो स्टेट था, मेंटल कंपोनेंट थे, इमोशनल कंपोनेंट थे, वो हो गया कल्चर का पार्ट. और जिस चीज़ को टच कर पा रहे हो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो हो गया सिविलाइजेशन का पार्ट. AW ग्रीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे डिवीजन ऑफ लेबर है, जैसे हमारी सोसाइटी कैसे है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी. बस कोई कुछ कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है. एक ही सोसाइटी में सपोज सब फिशिंग कर रहे हैं
सभी हर्डिंग कर रहे हैं, सभी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वो सिंपल सोसाइटी हो जाएगी। सिर्फ स्पेशलाइज सोसाइटी जहाँ पे डिवीजन अवेलेबल हो, वहाँ पे वो सिविलाइजेशन होगा अकॉर्डिंग टू A.W. ग्रीन।